एक होशियार और पढ़ाकू लड़की पूरी तरह किताबों में डूबी हुई थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि स्कूल में ज़ॉम्बियों का हमला हो चुका है। सौभाग्य से उसे पसंद करने वाला राहुल समय पर वहां पहुंच गया और उसे बचा लिया। अब दोनों ने मिलकर कैंटीन में छुपने का फैसला किया, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि वहां पहले से भी ज्यादा ज़ॉम्बी होंगे। मजबूरी में वे दोनों टीचिंग बिल्डिंग की ओर भागे। सीढ़ियों पर एक टीचर ज़ॉम्बियों से घिर गया था। इसे देखकर राहुल और लड़की सहम गए और पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। जल्द ही टीचर ज़ॉम्बियों की भीड़ में गिर गया और उनका शिकार बन गया। राहुल को एक आइडिया आया। उसने सीढ़ियों का सहारा लेकर ऊपर वाली क्लासरूम में एंट्री की। शुक्र रहा क्लासरूम फिलहाल सुरक्षित था, लेकिन जैसे ही लड़की नानला ऊपर पहुंची, उसे ज़ॉम्बियों ने देख ली। छात्रों की मदद से दोनों फिर से क्लासरूम के अंदर घुसने में सफल रहे। बच्चे पुलिस को फोन करना चाहते थे, लेकिन मोबाइल सारे ऑफिस में जमा करा दिए गए थे। तभी दुर्भाग्य से एक बदमाश छात्र के बैग में एक मोबाइल मिला, पर वो छात्र अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था और फोन लॉक था। चियांग शान ने हिम्मत दिखाते हुए उस ज़ॉम्बी के सामने चेहरा दिखाकर मोबाइल अनलॉक किया और पुलिस को कॉल किया, लेकिन पुलिस को ये कोई मजाक लगा और उन्होंने कॉल काट दिया। इसके बाद उन्होंने फायर ब्रिगेड को कॉल किया कि स्कूल में आग लग गई है, जिससे वे मदद के लिए तुरंत निकले। इसी बीच छात्र क्लासरूम को मजबूत करना शुरू करते हैं। तभी स्पोर्ट्स टीचर अंदर आता है, जिसके हाथ पर काटने का निशान देखकर सभी चौकन्ने हो जाते हैं। वो कहता है कि ये केवल चोट है, काटा नहीं गया है। लेकिन जब उसकी नाक से खून बहने लगता है तो छात्रों को समझ आ जाता है वो अब जल्द ही ज़ॉम्बी बनेगा। वैन झाओ इसे डंडे से मार देता है। फिर कुछ ही सेकंड में वो ज़ॉम्बी में बदल जाता है और हमला करता है। एक लड़की को काट लेता है। राहुल, चियांग शान और बाकी सहपाठी मिलकर मारामारी के बाद क्लासरूम से भाग जाते हैं। राहुल सबसे पीछे रहकर दो ज़ॉम्बीज को अंदर बंद कर देता है। जैसे ही वे सीढ़ियों तक पहुंचते हैं, सामने और ज़ॉम्बी खड़े होते हैं। सभी डर जाते हैं। तब राहुल बहादुरी से सबसे आगे खड़ा हो जाता है। राहुल ने बखूबी ज़ॉम्बी से लड़ाई की, लेकिन जब भीड़ बढ़ती है तो चियांग शान विंडो पैनल्स तोड़कर बैरिकेड बनाते हैं। राहुल और उसके दोस्त मेहनत करते हैं और ज़ॉम्बीज को पीछे धकेलते हैं। फिर सब ऊपर की ओर भागते हैं। फिर से एक क्लासरूम में जाकर छुपते हैं। तभी पता चलता है कि एक छात्रा भी ज़ॉम्बी बन गई है। उसे नियंत्रण में लाया जाता है और बाहर फेंका जाता है, लेकिन अफसोस कि उनका एकमात्र मोबाइल क्लासरूम के बाहर गिर जाता है। इसके बाद राहुल ज़ॉम्बीज से अकेले फिरता है। सबकी जान जोखिम में पड़ती है। वे नए क्लासरूम में भागते हैं। वैन झाओ की दोस्त आसू भी संक्रमित पाई जाती है। वो आखिरी बार अलविदा कहने आती है। राहुल और उसका दोस्त फिर से लड़ते हैं और आसू को बाहर निकालते हैं। जल्द ही ब्रॉडकास्ट रूम में सब इकट्ठे होते हैं।